द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कई कांग्रेसी उम्मीदवार को तोड़कर अपने साथ खड़ा तो कर लिया, चुनावी टिकट भी दे दिया, लेकिन अब उस उम्मीदवार की हालत ग्राउंड पर क्या है वो इस वीडियो में आप जरा देखिए। यह जो उम्मीदवार अभी भागे भागे आपको दिखाई पड़ रहे हैं, गाड़ी में बैठे और काफिला निकलता चला गया, दरअसल ये रवनीत सिंह बिट्टू हैं। पंजाब में लुधियाना से सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर। 2014 जीते, 2019 जीते, प्रचंड मोदी लहर में भी जीते, लेकिन अचानक से 2024 के चुनाव में इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया, और वो भी उस मौके पर थामा था जब पंजाब के किसान लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। केंद्र सरकार की नीतियों से खासे नाराज थे हरियाणा और पंजाब के किसान, लेकिन ये सांसद महोदय बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब हुआ क्या है, ये टिकट तो पा गए, चुनावी रैली करने आ रहे हैं, तो इनके साथ बड़ा ही खेल हो जा रहा है। इस वीडियो में आप देखिए कि स्थिति क्या है। काफिला लेकर आए और उनके लिए पंडाल लगा हुआ था, टेंट कुर्सी सब लगा हुआ था, लेकिन मंच पर जा ही नहीं पाए। वहां भी उनका विरोध हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है, जिसके चलते ये नाराज होकर बिफर कर वहां से निकलते चल गए। इसका मतलब यह है कि पंजाब में जो सियासी समीकरण है वो बीजेपी के खिलाफ काफी दिनों से है, और यहाँ जो रवनीत सिंह बिट्टू कभी लुधियाना के पसंदीदा नेता हुआ करते थे, उनकी हालत इतनी पतली हो गई है। इसमें मनदीप पुनिया पत्रकार हैं, उन्होंने जो बातें कही हैं इस वीडियो को शेयर करते हुए, जरा सा इस वीडियो में सुन लीजिए, और उसके बाद हम फिर ट्वीट के जरिए बताएंगे कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या आ रही है। वो आ गया, भजया होया, वो भज गए, वो जा रहे, वो भज गए जी, भज गए, टेंट लगे रह गए। जाने की करने और देखी भज गए, वो भज गए। तो देखा आपने, यहाँ पर साफ तौर पर पता चलता है कि जिस पंडाल में वो जाकर भाषण करने वाले थे वहां तो कोई लोग था ही नहीं, कुर्सियां खाली, पंडाल खाली। तो ऐसे में क्या करते, लोक लाज के डर से भाग खड़े हुए। लोग कह रहे हैं कि इनका इस कदर विरोध हो रहा है कि जहां भी ये जाते हैं वहां इन्हें सुनने वाला भी कोई नहीं आता है। मनदीप पुनिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, यह पंजाब की लुधियाना लोकसभा से बीजेपी के कैंडिडेट रवनीत बिट्टू का हाल है। जब किसान दिल्ली जा रहे थे, ठीक उसी समय वे बीजेपी में चले गए। अब बेचारे क्षेत्र में घुस नहीं पा रहे। लोक राज तो लोक लाज से ही चलता है, बाकी सब मोह माया है। मतलब कुर्सियां खाली हैं और यह स्टेज पर फिर किसे भाषण देते, जिसके चलते इन्होंने सोचा कि भाई निकल लो यहाँ से, ना जाने कब कितनी और बेइज्जती हो जाए। इसी वीडियो को जगताप सिंह भुल्लर ने भी शेयर किया और उन्होंने लिखा है, द पोजीशन ऑफ बीजेपी पंजाब कैंडिडेट एंड 3 टाइम MP रवनीत बिट्टू एट लुधियाना। लुधियाना में देखिए 3 बार के सांसद रह चुके रवनीत बिट्टू की क्या स्थिति हो गई है कि इन्हें अब मैदान छोड़कर भागना पड़ता है, मंच छोड़कर यहाँ से जाना पड़ता है, और काफिला लेकर सरपट निकल जाते हैं, क्योंकि इन्हें सुनने वाला तक कोई नहीं है। ऐसे में वो अपनी हार एकदम से देख चुके हैं कि भाई यहाँ चुनाव जीतना बड़ा ही मुश्किल है। अब इस संबंध में जो इंडिया टीवी की रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं, जहां यह दावा किया जा रहा है कि इस बार का चुनावी रन जो है पंजाब के लुधियाना में काफी दिलचस्प है, क्योंकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, फिर अकाली दल, बीजेपी, इन सब ने लुधियाना में इस तरीके से घेराबंदी कर ली कि बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली है। यहाँ इंडिया टीवी ने लिखा है कि लुधियाना लोकसभा क्षेत्र में आप भाजपा, शायद और कांग्रेस के बीच
चतुष्कोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि बात इंडिया गठबंधन की भी हो रही थी। अगर ये तीनों दल, बाकी के तीनों दल एक साथ होते तो शायद यहाँ बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती थी। हालांकि जो रवनीत सिंह बिट्टू हैं पुराने कांग्रेसी हैं, ऐसे में इनका बीजेपी में जाना कांग्रेस समर्थकों को एकदम से निराश कर चुका है। इस वजह से भी वोट बैंक में जो रवनीत सिंह बिट्टू का वोट बैंक है उसमें सेंधमारी हो गई है। बीजेपी को लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू लोकप्रिय है, इस वजह से वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन हालात वो नहीं है। हालात बदले बदले से दिखाई पड़ रहे हैं। अगर 1 जून को जो वोटिंग होने वाली है उसके लिए यहाँ पर लुधियाना सीट पर फिर से विचार करते हुए आम आदमी पार्टी या फिर शिरोमणि अकाली दल आंख मूंदकर कांग्रेस के उम्मीदवार को अगर गारंटी दे दे कि भाई वोट आपको पड़ेगा, या फिर ये लोग आम आदमी पार्टी को भरोसा दे दें क्योंकि सरकार वहां आम आदमी पार्टी की चल रही है, तो फिर बीजेपी के लिए राहें और मुश्किल हो जाएंगी। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू से किसान वर्ग भी खफा है और लुधियाना की जनता भी नाराज बताई जा रही है कि इन्हें दल बदलना नहीं चाहिए था। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि पंजाब में पिछले लोकसभा चुनाव 2019 के मुकाबले राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। लुधियाना लोकसभा सीट पर आमतौर पर कांग्रेस और अकाली दल के बीच सीधा चुनावी मुकाबला होता है, लेकिन मौजूदा सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के भाजपा में शामिल होने से इस सीट पर भगवा पार्टी की संभावनाएं मजबूत हो गई हैं। क्योंकि राज्य में आप सत्ता में है, इसलिए चुनाव में उसकी दावेदारी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए लोकसभा सीट पर चुनावी जंग 4 कोणीय हो गई है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात है कि 4 कोणीय में अगर 3 कोना चाहे तो एक होकर बीजेपी को शिकस्त दे सकता है, क्योंकि जनता भी मूड बनाए हुए है। रवनीत सिंह बिट्टू की जो हालत रैलियों में दिखाई पड़ती है उससे साफ लगता है कि उनके लिए इस बार लुधियाना में बीजेपी के लिए नैया पार करा देना आसान नहीं होगा। वैसे भी पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नैया साफ तौर पर डूबी हुई है। आम आदमी पार्टी का जादू वहां पर चला हुआ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए भी यहाँ मौके ही मौके हैं। लेकिन आप और कांग्रेस यहाँ दोनों अगर अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं तो फिर चुनौती बढ़ती जा रही है। यहाँ जो स्थिति है जरा देखिए कि गद्दार कहा जा रहा है रवनीत सिंह बिट्टू को। यहाँ बताया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने लुधियाना लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार के साथ अपने चुनावी मुकाबले को वफादारी और गद्दारी के बीच की लड़ाई करार दिया है। और कांग्रेस ने वारिंग को लुधियाना संसदीय क्षेत्र से मैदान में उतारा है, जो वर्तमान में 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू के पास हैं। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के उम्मीदवार वहां घबराए हुए थे और रवनीत सिंह बिट्टू के सहारे बीजेपी को लगा कि भैया डूबती नैया को पार करा लेंगे। लेकिन यहाँ पर हर मोर्चे पर रवनीत सिंह बिट्टू को घेरने वाले खड़े हो गए। लेकिन अगर इसे दूसरे पहलू में देखें, यह तभी संभव है कि रवनीत सिंह बिट्टू हारें अगर वोट बैंक इंटैक्ट रहे तो, क्योंकि एक ही वोट बैंक 3 हिस्से में अगर बट गया आप में, कांग्रेस में या अकाली दल में, तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जो विधानसभा क्षेत्र उसमें पड़ता है वो भी आप जरा देख लीजिए। लुधियाना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 9 विधानसभा क्षेत्रों से बना है। जगराओं, दाखा, गिल, लुधियाना उत्तर, लुधियाना पूर्व, लुधियाना पश्चिम, लुधियाना दक्षिण, लुधियाना मध्य और आतम नगर। अब यह सीट अगर देखा जाए तो देखा सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटें आपकी हैं, जिससे राज्य में सत्ताधारी पार्टी को फायदा मिलता है। मतलब यहाँ पर 9 में से 8 पर आपका दबदबा है। तो सरकार आम आदमी पार्टी वहाँ बना चुकी है पहले से, तो सांसद भी इनके ही जीतेंगे ऐसे उम्मीद जताई जा रही है। तो देखते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में लुधियाना में क्या होता है। वैसे रवनीत सिंह बिट्टू का मैदान छोड़कर भागना बहुत कुछ बता देता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।